अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कोजिक एसिड पे। ठीक है, कोजिक एसिड बहुत सी प्रोडक्ट्स में आता है, कॉस्मेटिक्स की, ये क्रीम्स में भी आता है, इसकी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, इसके सोप भी आता है, इसका बॉडी लोशन भी आता है, ये पाउडर की शक्ल में भी आता है जिसको बाद में पानी के साथ मिक्स करते हैं या किसी और लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं। और ये कोजिक एसिड जो क्रीम है ये सेपरेट भी आती है और बहुत सी क्रीमों के अंदर मिक्स होकर भी आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोजिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं, ये काम कैसे करता है, ये स्किन को लाइट करता है तो कैसे काम करता है, इसको लगाने का तरीका क्या है। ठीक है, क्या हम कोजिक एसिड जो क्रीम होती है इसको किसी और क्रीम के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और इसके आखिर में साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। कोजिक एसिड के फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले ये तो हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मलाजमा के लिए इस्तेमाल होता है, एक्नी स्कार्स के लिए इस्तेमाल होता है, पोस्ट एक्नी स्कार्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ्रैकल्स या फिर आप कोई भी स्किन कंडीशन है जिसमें आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपकी स्किन साफ़ है, वैसे साफ़ है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें वाइटनिंग के लिए। ठीक है, वो आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी है या फिर कोई और चीज़। ठीक है, ये तो अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो गई आपको, तो आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोजिक एसिड काम कैसे करता है। कोजिक एसिड आप में काम इस तरह करता है कि जो आप में मेलानिन पिगमेंट बनने का अमल होता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, ठीक है, ये उस अमल को रोकता है। जो एंजाइम होता है टायरोसिन ए, जो मेलानोसाइट्स को मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्राउन स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा बनता है, ये उस अमल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप में पिगमेंटेशन बनने का अमल रुक जाता है वक्ती तौर पर। अब इसको लगाने का तरीका क्या है जी। लगाने का तरीका ये है कि जैसे दूसरी क्रीम वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं लगाने का, वही एक आप इसको रात को लगाएं, फेस वॉश से फेस धो लें। ठीक है, उसके बाद इसको पीसा से लगाएं, अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं या फिर आपका टारगेट एरिया होता है जो जहाँ पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, आप वहाँ पे लगाएं इसको, और उसके बाद सारी रात छोड़ दें और सुबह में इसको धो लें। ये पीलिंग नहीं करती, ये वैसे वाइटनिंग करती है। आप इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं, अपने सेंसिटिव एरिया पे भी लगा सकते हैं इसको। अब बात आती है इसको क्या हम दूसरी क्रीम के साथ मिक्स कर सकते हैं। जो कोजिक एसिड क्रीम होती है जो आपको 2 से 3 हफ्ते में रिज़ल्ट देना शुरू करती है। ठीक है, तो अगर आप इसको स्पीडी चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट मिले, तो आप ऐसा करा कि कोजिक एसिड जो क्रीम होती है या आप इसको सुबह में लगा लें, ठीक है, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लें, और रात में कोई क्रीम एक्सफोलिएटिंग लगा लें, जिस तरह स्किनोरिन क्रीम है, ग्लाइकोलिक एसिड है, या फिर कोई और ऐसी क्रीम है जिसमें एसिड हो, तो आप वो लगा सकते हैं, या विटामिन सी भी आप लगा सकते हैं। तो आप जब इसको कम्बिनेशन में लगाएंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट का अमल है वो स्पीड अप हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। आप इसको मिक्स कर सकते हैं विटामिन सी के साथ, ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, या फिर किसी और क्रीम के साथ जिसमें एसिड है, सैलिसिलिक एसिड के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। वो आप इसको रात में लगा लें और इसको सुबह में लगा लें, और ऊपर सनस्क्रीन लगा लें। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मसला होता है कि कुछ जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनमें स्किन एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, डर्माटाइटिस जिसे कहते हैं वो कंडीशन हो जाती है। लेकिन उन लोगों में जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जब हम ऐसा कोजिक एसिड क्रीम इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें उसकी कंसनट्रेशन 1 से ज़्यादा होती है, जब भी आप कोई कोजिक एसिड क्रीम लें तो उसमें देखें कि उसकी कंसनट्रेशन क्या है, वो 1 या 1 से कम होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको स्किन एलर्जी, स्किन डर्माटाइटिस हो सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है कि आप एक तो सन स्क्रीन इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर पे कोई ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र क्रीम जो फ्रेगरेंस फ्री हो। आप इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एज ए मॉइस्चराइज़र। वीडियो पाने का शुक्रिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।